तो बन गया आज़ादी का दिवस पे फिर से वही सारी चीज़ें की हमने। क्या किया? ऑब्वियसली वही सब किया जो हम हर साल करते हैं। स्कूलों में पहले पढ़ते थे, पढ़ते हुए क्या बोलते हैं, दर्शक बन करके वो करते थे 15 अगस्त को एंजॉय। अब थोड़े दूसरे ढंग से करते हैं। अब दर्शक तो अभी भी हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले शायद वो नहीं थी, ठीक, लेकिन चीज़ें सारी वही हैं। भाषण होंगे, कार्यक्रम होंगे, डांस होगा, कविताएं होंगी, झंडा फहराया जाएगा, इन द एंड बूंदी बटेगी। ठीक है, वही सब हुआ। लेकिन बात फिर वही है कि सुधार क्या आया? सुधार नथिंग। सुधार कुछ नहीं है। वही कि 80 साल भले ही हमें आज़ाद हुए हुए हो गए, लेकिन हमारी सोच तो अभी भी वही है ना, गुलामों वाली सोच। गुलामों वाली ही है, क्योंकि हमारे पास अपनी सोच नहीं है, हमारे पास अपने अनुभव नहीं है, हमारे पास अपना दृष्टिकोण नहीं है, हमारे पास दूसरों की कही हुई बातें हैं, हमारे पास दूसरों के द्वारा दी गई सोच है, हमारे पास दूसरे के द्वारा दी गई बातें हैं, हमारे पास दूसरों के द्वारा बताई गई बातें हैं, दूसरों के द्वारा करने लायक चीज़ें हैं। हमारे पास सोच नहीं है अपनी, कि हमारे सामने कोई बात रखी जाए और उस बात को हम अपने अनुभव, अपनी कहानी के चरित्र, या फिर क्या बोलते हैं उसे अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा समझा पाएँ, उसे अपने ऑब्जर्वेशन, अपने दृष्टिकोण से समझा। इवन हमारे पास हमारे अपने शब्द भी नहीं हैं, है ना। आज के समय में किसी भी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को सुन करके आराम से पता लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति जो है किसकी भाषा बोल रहा है ना। क्योंकि इतनी कॉमन चीज़ें होती हैं, इतने कॉमन शब्द होते हैं, इतनी कॉमन बात होती है कि आराम से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है किसके शब्द बोल रहा है, ये किसकी सोच को रिपीट कर रहा है ना। वो चीज़ जो भी है, ठीक। क्योंकि हमें लगता है कि अगर या तो हमारे पास अपना खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो उसी व्यक्ति को ध्यान में रख करके कर रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए शब्द भी उसी के रहते हैं, ऑब्जर्वेशन भी उसी का रहता है। हम सिर्फ एक देखने वाले हो जाता है ना। देखने का मतलब ये भी ध्यान रख, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं ना, तो फिर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखने वाले हम हैं या हमारी दृष्टि से कोई और देख रहा है, कोई और बोल रहा है, वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। खैर, जो भी चीज़ें हैं, ठीक। तो अगर हम आज़ादी की ही बात कर रहे हैं, भारत की आज़ादी की, तो बात ये है, हाँ, भारत में अभी तक आज़ादी के उसमें इतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि जैसे अगर हम बात करें भारत की एजुकेशन, भारत की जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, है ना, बेसिक नीड्स जो हैं लोगों की, अभी तक वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक है, अभी हम कुछ दिनों पहले ही देख रहे थे कि स्कूलों को लेकर के, स्कूलों की फैसिलिटीज़ को लेकर के, बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की आदि चीज़ों की नहीं मिल पा रही, बच्चे जो हैं उन्हीं को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, स्कूलों में आंदोलन चल रहे थे। इवन 3-4 स्टेट्स में अगर हम बात करें तो एक साथ वहाँ पर जगह जगह जो है आंदोलन देखने को मिले। ठीक है, अगर इतनी भी सुविधाएं हमारे देश की सरकार, हमारे देश की आज़ाद सरकार, हमारे ही देश के लोग अपने ही लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है ना। ऐसा तो है, ईमानदारी नहीं है ना, पता है, लेकिन लालच भरा हुआ है अंदर कि अगर लोगों के ऊपर पैसा लगा देंगे तो खुद क्या करेंगे, है ना, वो वाली चीज़। और अगर सच में पता है ज़रूरी क्या है, अगर देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर, हर चीज़ के अंदर सुधार लाना है ना, तो हम सिर्फ जो ऊपर व्यक्ति बैठे हैं उनसे ही पूरी तरह से उम्मीद नहीं कर सकते कि वही सब कुछ करें। नहीं, दोनों तरफ से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जो ऊपर पोस्ट पे बैठे हैं उन्हें भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उन्हें अपने कामों को सही से करना पड़ेगा, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें भी निभानी पड़ेगी। और जो नीचे के लोग हैं, मतलब जो किसी पोस्ट पे नहीं है, जिन्हें वो सुविधाएं चाहिए, है ना,
जिन्हें वो बेसिक फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको सबसे पहले काबिल बनना पड़ेगा कि वो अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से फुलफ़िल करें, क्योंकि हम जो है ना अपनी ड्यूटीज़ सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं। यार देखो, नॉर्मल सी बात है, क्या बोलते हैं, अगर सफाई कैसे करनी है, कूड़ा कहाँ फेंकना है, आपको जो सार्वजनिक स्थल है उनको गंदा नहीं करना है, हमारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे रोड्स हों, कुछ भी हो, अगर कोई ऊपर बैठा व्यक्ति ये बोल रहा है कि आपको जो है ये चीज़ें साफ रखनी है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो कोई अगर ऊपर पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको ये सिखाएगा कि आपको बेसिक एटिकेट्स आपके अंदर कैसे होने चाहिए, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बल्कि ये चुल्लू भर पानी में डूब के मरने का विषय है, अगर आपको इतना भी नहीं पता है। सच में ये हर बच्चों को सिखाने, बच्चों को ये बात बतानी पड़े तो हम बच्चों के लिए कहेंगे, है ना। बच्चों को समझ नहीं है यार, क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल उसमें कहें ना एकदम देसी भाषा में, तो सांड के सांड हो गए लोग, लेकिन उनको अभी तक इतनी कॉमन सेंस नहीं आई कि कूड़ा कहाँ डलता है। ये सिर्फ अपने घर की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वही है ना कि हम अपने घर को तो घर मानते हैं, लेकिन सफाई तो हम वहाँ भी नहीं करते। वहाँ पे भी हमने पूरा जिम्मेदारी जो है एक औरत पे टाल रखी है कि घर की सफाई वही करेगी, है ना। जैसे कि वो, छोड़ो फिर ये विषय अलग चला जाएगा, वो नहीं। सो ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स, जो कोई नहीं भी बताएगा तो भी आपको पता चलना चाहिए कि कूड़ा कहाँ डलता है, और हमें जो है अपने आसपास की जगह को गंदा नहीं करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। इतनी अकल एक कुत्ते में भी होती है कि वो भी जब कहीं बैठता है तो उस जगह को साफ करके बैठता है, उसके भी आंखों में वो गंदगी जो है थोड़ी बहुत खटकती होगी, है ना, लेकिन इंसानों में उतनी भी समझ नहीं है ना। क्या करें, क्योंकि उनको पता है कि उनका काम चल जाएगा, है ना, उनका काम चल जाएगा, इसलिए उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और दूसरी बात, एक क्या बोलते हैं, शासक भी, जो भी हमारा लीडर होता है राजनीति, या हम अन्य उसकी भी बात करें, और ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे हम खुद होंगे वैसे ही हमारे नेता भी होंगे। हम नेताओं को देख देख करके गालियाँ देते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, ये है, वो है, फलाना ढिमका, ठीक है, लेकिन पहला सवाल खुद से होना चाहिए कि क्या वो खुद से आया? नहीं। डेमोक्रेसी है इंडिया में, है ना, इंडिया में डेमोक्रेसी है, कोई भी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हो। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को आप चुन रहे हो, खुद से नहीं आ रहे, आप लोग चुन रहे हो, तो फिर पहला सवाल खुद पे होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों को क्यों चुन रहे हो। आप ऐसे लोगों को इसलिए चुन रहे हो क्योंकि आप खुद ऐसे हो, ठीक है। सफाई नहीं हो, क्या बोलते हैं, गंदगी नहीं होगी, है ना, गंदगी नहीं होगी ना विचारों की और ना प्रत्यक्ष रूप से हम जो अपनी आसपास की जगहों पर गंदगी देखते हैं वो नहीं होगी, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाएं। अभी एक लेडी थी, एक उसका बच्चा था, ठीक है। अब बच्चे जो है बड़ों को देख करके कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व तो ऑब्वियसली आंखें हैं तो हम तो देखेंगे ही, ठीक है। सो हम कहीं जा रहे थे, आगे मतलब साथ में ही एक लेडी थी, उसका बच्चा था, देन वो जो है आई थिंक चिप्स या बिस्किट खा रहे थे, तो जो उस बच्चे की मम्मी थी, मम्मी ने वो चिप्स खा करके, क्या बोलते हैं, जो रैपर था ना उसका, वो विंडो से बाहर फेंक दिया। ये मम्मी ने किया है, ठीक, विंडो से बाहर फेंका, ओके। उसके बाद बच्चा जो है वो बिस्किट खा रहा था, बच्चे ने क्या किया, विंडो खोली, उसने भी बिस्किट का रैपर बाहर फेंक दिया। उसे नहीं पता था, उसने देखा, उसने पूछा भी नहीं, उसने देखा कि मम्मी ने क्या किया, ठीक है। और जब मम्मी ने वो किया तब बच्चे ने वो किया, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ना, क्या बोलते हैं, एक अभी कोट पढ़ी थी कहीं, पता नहीं लिखी हुई थी कहीं, कि बच्चे जो है आपके शब्दों से कम आपको देख करके ज़्यादा सीखते हैं। बस वही वाली बात है, आपको किसी को कुछ बताने की, सिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद सही हो और आपको सही चीज़ों का पता है, अगर आप अपने छोटे छोटे एक्शंस पे कंट्रोल करोगे, ध्यान से देखोगे क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ही आपको देख रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको देख सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको देख रहा होगा, है ना। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो हो सकता है वो व्यक्ति आपसे सीख ले, कुछ बुरा करोगे हो सकता है वो व्यक्ति वो गंदी बात सीख जाए, है ना। तो
अलग से हमें कुछ ये जो सुधारात्मक कार्यवाही इंडिया में चलती है ना, सुधार के लिए अलग से मंदिर, आश्रम, संस्थाएं, सत्संग वगैरह ये चल रहे हैं, ये चलने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंसान अपने एक्शंस को बहुत जो भी काम कर रहा है, छोटे मोटे घर के ही काम है, अगर उन्हें भी बहुत ध्यान से कर रहा है ना, सो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम अलग से कुछ सीखने के लिए कहीं अलग पैसे दें। यार एक्टिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिंग में तो हम ऑलरेडी, कैरेक्टर में हम ऑलरेडी हैं। हम किसी की बहन का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी की माँ भी हैं, किसी की बहन भी हैं, किसी के पति, कोई आदमी का रोल कर रहा है, कोई आदमी है, कोई नौकरी वाला कर रहा है, उसके बच्चे होंगे, ठीक है, किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी को पढ़ाई में प्रॉब्लम। सो ये वाली चीज़ है। और कुछ एहसास कराने के लिए किसी और अलग कैरेक्टर को एहसास करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैरेक्टर में हो, उसी कैरेक्टर को सही से समझ लो, वो बहुत सही चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरत है कि क्या बोलते हैं कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, अगर हम लोग अपने काम ही थोड़े ठीक से कर लेना, तो ये सोच करके कि सभी ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा करेंगे, सबसे घटिया चीज़ है, ठीक है। सभी गंदगी दुनिया में मचाए जा रहे हैं, तो उनको देख करके आप भी घटिया हो जाओ, वो कोई वो नहीं है। उससे बेहतर है कि मुझे पता है कि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा, आई नो, है ना। तो ये है कि किसी एक के सही चलने से कुछ नहीं होगा, आई नो, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिस तरीके से चलेंगे, जो करेंगे, उसका फ़र्क दिखेगा, है ना। लेकिन पता ही क्या होगा, किसी एक के करने से अगर वो सही चलेगा ना, तो कम से कम आप उस गंदगी में भागीदार नहीं हैं। अगर आप गंदगी नहीं करते हो, चाहे विचारों के रूप की हो, चाहे इस अन्य तरीक़ों की, अगर इस तरह की गंदगी में आप नहीं करते हो और आप जो भी आप काम करते हो, है ना, उसको देखते हो कि क्या कर रहे हो, है ना, तो गलती करने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। ये सोच करके कि हम कुछ करेंगे तो दुनिया दूसरे हमसे सीखें, है ना, वो भी ऐसा करेंगे, वो तो रिज़ल्ट हो गया। रिज़ल्ट के बारे में क्या ही सोचना, ज़रूरी है कि हमारे जो एक्शन, हमारे जो काम है ना, वो ठीक हो, है ना। ताकि यार मूर्ख बनाने के लिए हम भी मूर्ख हैं, मूर्ख बनाने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है ना। मूर्ख बनाने के लिए दुनिया बैठी है तो मूर्ख बन भी जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट मूर्ख बन के ये तो पता चलता है ना कि सामने वाला किस घटिया लेवल तक गिर सकता है। ये ज़्यादा बेहतर है ना। सो वो ज़्यादा बेहतर है, मूर्ख बनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, एक बाउंड्री लाइन जो है ना वो डिसाइड होनी चाहिए, है ना। जैसे ही कोशिश करे कोई उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करने की, या जैसे ही कोई बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाए, तब आना चाहिए। तब बोलना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए ना, सीमा, हर किसी को पता होनी चाहिए, वो ज़रूरी है।